हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है फॉर एनी y बिलोंग्स टू रियल नंबर लेट cot इनवर्स y बिलोंग्स टू 0 टू पाई एंड tan इनवर्स y बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, देन द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको यहाँ पर दे रखी है। फॉर मॉड ऑफ y लाइज बिटवीन 0 to 3 इज इक्वल टू। इस इक्वेशन के जितने रूट्स होंगे उन सबके सम आपको यहाँ पर बताने की क्या होंगे। ठीक है, तो इक्वेशन दे रखी है दैट इज tan इनवर्स 6y अपॉन में 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 9 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6y इक्वल टू 2π/3। और यहाँ पर जो मॉड ऑफ y है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, दैट इज 3 and 0। ठीक है, अगर हम इसको देखें कि y की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सो y अगर पॉजिटिव होगा तो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, दैट इज 3 and 0 के बीच में लाई करेगा। और अगर नेगेटिव होगा सो y लाई बिटवीन 0 and -3। ये क्लियर है, यहाँ से अपना y के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। यहाँ पर tan इनवर्स और cot इनवर्स का यूज किया गया है। अपने पास रिजल्ट होता है कि cot इनवर्स x इक्वल टू हम लोग लिखते हैं दैट इज tan इनवर्स 1/x, कब, जब x आपका ग्रेटर देन 0। ठीक है, एट द सेम टाइम cot इनवर्स x आपका पाई प्लस tan इनवर्स 1/x भी देता है, कब, जब x आपका लेस देन 0। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर y को स्प्लिट किया है पॉजिटिव और नेगेटिव में। ठीक है, अब ये दो केसेस हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर एक तो पहला केस तो लेकर के चलेंगे जब y जो है आपका पॉजिटिव होगा, यहाँ पर 0 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो केस 1 इन y लाइज बिटवीन 0 and 3। तो यहाँ पर अगर आप रखोगे y रखते हो तो इस पर तो कोई चेंजेस नहीं करने, हमें cot इनवर्स को चेंज करना है। तो ये तो एज इट इज रहेगा tan इनवर्स 6y अपॉन में 9 माइनस वाई स्क्वायर। एंड यहाँ पर अगर आप y पुट करते हो सो दिस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, ये 0 से 3 के बीच में रहेगा, सो न्यूमरेटर विल बी पॉजिटिव एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव। सो ये ओपन हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/x के फॉर्म में। सो दैट इज tan इनवर्स 1/x। तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दो 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर है, इक्वल टू 2π/3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपका 2 tan इनवर्स हो गया, राइट। 2 tan इनवर्स दैट इज 6y अपॉन में 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2π/3। ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से tan इनवर्स आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दोगे, सो ये हो जाएगा 6y एंड डिवाइडेड बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1060 विच इज √3। ठीक है, ये √3 आ जाएगा यहाँ से। सो इक्वेशन यहाँ से आपकी बन जाएगी दैट इज ये कैंसिल आउट भी कर दो, सो ये हो जाएगा आपका 2√3। सो इक्वेशन विल बी 2√3y इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर एंड प्लस 2√3y एंड -9 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई, यहाँ से अपन y की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो y विल बी -b, सो दैट इज -2√3 एंड प्लस माइनस b स्क्वायर, सो दैट इज 4 3 जा 12 -4 इसी ये हो जाएगा आपका 36। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 है विच इज 2। सो यहाँ से जो वैल्यू आई -2√3 एंड प्लस माइनस यहाँ से आपको 48 मिल जाएगा, √48 विल बी 4√3। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 2। सो एक बार आप प्लस के साथ जाओगे, एक बार आप माइनस के साथ जाओगे, सो y विल बी, एक बार प्लस के साथ चलते हैं तो -2√3 एंड प्लस 4√3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2√3 और 2 से 2 कैंसिल आउट, सो दैट इज √3। √3 आपका इसमें लाई करता है, ये एक्सेप्ट हो जाएगा आपका। नाउ y अगर नेगेटिव साइन के साथ चलते हैं, सो -2√3 एंड -4√3 एंड डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज -6√3 दैट इज -3√3। -3√3 ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि हम तो y पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं, ये इसमें इसकी डोमेन से बाहर है। ठीक है, तो इसको तो नहीं लेंगे अपन। नाउ केस सेकेंड, यहाँ पर अगर देखें केस सेकेंड में क्या है, आप y नेगेटिव लेकर के चल रहे हो, -3 और 0 के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो केस सेकेंड इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ से सिर्फ एक रूट आया अपने पास, ये वाला। ठीक है, ये काम का अपने रूट, इसको लेंगे हम लोग। सो y यहाँ पर लाई कर रहा है -3 और 0 के बीच में। सो tan इनवर्स ये तो सेम रहने वाला है आपका 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर, 6y अपॉन में 9 माइनस वाई स्क्वायर। चेंज कर रहे हैं cot इनवर्स को, तो cot इनवर्स अगर आप यहाँ पर आप इसके बीच की वैल्यू रखते हैं, y नेगेटिव रखते हैं यहाँ पर, तो आप देखोगे कि ये नेगेटिव बनेगा आपका। यहाँ पर ये इस पे अगर आप रखते हो सो दैट विल बी नेगेटिव।
ये तो आपका पॉजिटिव रहेगा, बट डिनोमिनेटर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव रहेगा। तो ये आपका पाई प्लस के साथ में ओपन होगा, दैट इज पाई प्लस 10 इनवर्स, रेसिप्रोकल कर दोगे तो 6y अपॉन में 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई/3। तो ये तो अगेन 2 टाइम 10 इनवर्स 6y अपॉन में 9 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल करते हो 2 पाई/3 माइनस पाई, सो दैट इज 2 पाई/3 माइनस पाई, सो विच इज माइनस पाई/3। ठीक है, सो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका पाई/6 हो जाएगा, सो दैट इज 10 इनवर्स 6y अपॉन में 9 माइनस वाई स्क्वायर, इट विल बी माइनस पाई अपॉन 6, सो दैट इज 6y अपॉन में 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1060 और 1030 एक्चुअली, और यहाँ पर नेगेटिव लगा हुआ, सो ये हो जाएगा माइनस का 1/√3। ठीक है, ये √3 आप मल्टीप्लाई करा दोगे, ये हो जाएगा 6√3y इक्वल टू -9 प्लस वाई स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर माइनस 6√3y एंड -9 इक्वल टू 0। अगेन वही यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, सो y विल बी -b, सो दैट इज 6√3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 636 इंटू 3 108 एंड माइनस 4ac दैट इज अगेन 36, तो डिवाइडेड बाई 2 है विच इज 2, सो 6√3 एंड प्लस माइनस यहाँ से 144 विच इज 12, तो एक बार प्लस के साथ चलते हैं, ठीक है, और एक बार नेगेटिव साइन के साथ चलेंगे, तो यहाँ से y कैसा आ जाएगा, दैट इज 6√3 एंड प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा दैट इज 3√3 एंड प्लस का 6, बट ये अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको ये तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं ना, क्योंकि नेगेटिव के लिए सॉल्व कर रहे हो यहाँ पर आप, तो हम लोग नेगेटिव साइन के साथ चलते हैं, y इक्वल टू 6√3 एंड माइनस का 12 डिवाइडेड बाई 2। 6√3 अगर आप देखोगे, √3 कितना होता है 1.7 समथिंग, तो अगर आप इसको देखो 10 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, सो ओवरऑल ये वैल्यू कैसी रहने वाली, नेगेटिव रहने वाली है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, 3√3 हो जाएगा, डिवाइड कर दोगे 2 से और माइनस का, सो ये नेगेटिव रहेगा और -3 और 0 के बीच में भी रहेगा, तो ये वैल्यू आपकी एक्सेप्टेबल है। तो एक रूट तो यहाँ से आ गया, एक रूट आपका यहाँ से आया था, √3 आया था, इनका सम पूछा था जितने पॉसिबल रूट थे, सो 3√3 प्लस √3 दैट इज 4√3 और ये माइनस का 6, सो दैट इज योर फाइनल आंसर 4√3 माइनस 6, ऑप्शन यहाँ पर आप मैच करा लो, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।